स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। मैं विजय सर, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल पे। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग टेबल टैग समझेंगे कि टेबल टैग क्या होता है। तो बेसिकली आप टेबल टैग का यूज करके किसी भी वेब पेजेस में आप एक टेबल डिजाइन कर सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं। आप यहाँ पे सिंटेक्स देखिएगा तो टेबल हमारा ओपन टैग है और उसका हमारा टेबल टैग यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। और टेबल टैग को डिफाइन करने के लिए हम कुछ टेबल टैग यूज करते हैं यहाँ पे। लाइक हम टीएच यूज करेंगे तो टेबल में हेडर जो होता है उसको देने के लिए हम लोग टीएच यूज करते हैं। और टेबल में रो क्रिएट करने के लिए हम टीआर का यूज करेंगे। और टेबल में हम डाटा भरने के लिए टीडी का यूज करते हैं। और उसके बाद से हमारा कैप्शंस होता है, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि टेबल का जो हीडर होता है, मतलब टाइटल जो होता है, उसको लिखने के लिए हम लोग कैप्शन का यूज करते हैं। और ये टेबल के अंदर ही कैप्शंस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा यहाँ पे सेल पैडिंग है, तो सेल पैडिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं सेल और सेल एजेस के बीच में। और सेल स्पेसिंग से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो सेल में इच सेल्स में हम सेल्स कंटेंट्स से स्पेसिंग दे सकते हैं। तो इसे हम प्रैक्टिकली करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बैकएंड यहाँ पे ऑन कर लिए। और बैकएंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक सिंटेक्स ड्रॉ किया है, जिसमें H1 लिया है और उसे अलाइन कर दिया है सेंटर पे। और यहाँ पे कंटेंट में मैंने टेबल क्रिएट इन HTML, उसको से हेडिंग मेरा क्लोज है, तो यहाँ पे एक हेडिंग लिया है। और उसके बाद से हम यहाँ पे आ जाते हैं फ्रंटेड पे, कंट्रोल आर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट इन HTML है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ टेबल टैग। तो टेबल टैग यहाँ पे ओपन करेंगे, टेबल यहाँ पे ओपन करेंगे। और उसके बाद से हमारा यहाँ पे टेबल जो रहेगा वो हमारा क्लोज रहेगा। तो फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल हम जब लिखेंगे तो टेबल के अंदर ही हमारा सारा चीज कंटेंट रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले टी एच यूज करेंगे, तो टेबल इन टी आर यूज करेंगे, सॉरी टी आर से क्या होता है, टेबल इन रो हमारा क्रिएट होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे टी आर क्लोज भी कर देंगे। और इसी टी आर के अंदर में हम सारा चीज यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टी एच, ठीक है, टेबल इन हेडर। उसके बाद से हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे टी एच देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं नेम, ठीक है। कुछ टेबल इन हेडर हम क्रिएट करते हैं तो नेम लिखेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे आके हम कंट्रोल आर करते हैं तो आप देखेंगे कि टेबल इन हेडर में आपका यहाँ पे नेम यहाँ पे आ गया है। तो इसे हम अलाइन कर लेते हैं सेंटर पे। तो सबसे पहले हम टेबल पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर हम दे देते हैं टेबल को, ठीक है। तो बॉर्डर यहाँ पे दे देंगे, बॉर्डर हम लाइक 2px यहाँ पे दे देते हैं। और सबसे पहले 2px सेव करते हैं और उसके बाद से रन करेंगे तो देखेंगे हमारा बॉर्डर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और इस टेबल को हम अलाइन कर लेते हैं सेंटर पे। तो यहाँ पे हम टेबल में आके यहाँ पे अलाइन यूज करेंगे और अलाइन इक्वल टू हम यहाँ पे सेंटर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेबल जो होगा वो हमारा सेंटर पे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, टेबल में हमारा यहाँ पे सेंटर पे आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं नेम के ऊपर में, ये हमारा टी आर है, मतलब टेबल इन रो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद से टी एच जो यूज हुआ है वो नेम लिया है, तो ये हमारा टी एच से हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे कुछ और भी टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। टी एच, तो यहाँ पे हम टी एच लिखेंगे और टी एच में यहाँ पे हम लाइक लिख देते हैं हमारा क्लास लिख देते हैं, नेम के बाद क्लास। उसका से यहाँ पे हम टेबल क्लोज करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टी एच यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद से हम फिर यहाँ पे एक और टी एच यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हम देंगे टी एच। और उसके बाद से यहाँ पे हम फिर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टी एच लिखते हैं और इसके अंदर हम लिख लेंगे एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एड्रेस दे दिया और उसके बाद से फिर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे हम टी एच देंगे। और उसके बाद से यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं टी एच को। और इसके अंदर हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट। तो हमने 4 यहाँ पे टेबल इन हीडर क्रिएट किया और इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे तो देखेंगे आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। तो नेम हो गया, क्लास हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ये टेबल का हीडर हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो कैप्शन एक हमारा यहाँ पे टैग था, ठीक है। तो ये टेबल टैग के अंदर ही हमारा कैप्शंस लगता है। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे टेबल टैग के बाद में, यहाँ पे टी आर से पहले है ना, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे कैप्शंस। तो यहाँ पे हम कैप्शन लिखते हैं, ठीक है, कैप्शन। और उसके बाद से हमारा फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे कैप्शंस को क्लोज कर देंगे। और कैप्शन जो होता है टेबल का, आप हेडिंग देने के लिए, मतलब टाइटल देने के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल क्रिएट बाई
है ना, टेबल क्रिएट बाई विजय सर, ठीक है। तो मैं ऐसा हेडिंग दे दिया टेबल का, ठीक है, टेबल क्रिएट बाई विजय सर। और यहाँ पे मैं आगे कंट्रोल आर करूँगा तो आप देखेंगे तो टेबल क्रिएट बाई विजय सर, ये आपका कैप्शंस लग गया इस टेबल का, ठीक है। हमने अभी तक कैप्शंस लगाया टेबल पे, उसके बाद से हमने टी एच और टी आर का यूज करके, टी आर से हमारा रो क्रिएट होता है यहाँ पे, और टी एच से हमारा इसमें टेबल इन हीडर क्रिएट होता है। तो नेम, क्लास, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सब हमारा हीडर है, ठीक है। उसके साथ हम एक और टी आर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे नेम के नीचे नेम लिखेंगे, क्लास के नीचे क्लास, एड्रेस के नीचे एड्रेस और कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट। लेकिन उसके लिए आपको एक टी आर और क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं एक और टी आर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे टी आर, और उसके बाद से फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे मैं देके इसको टी आर को क्लोज कर लूँगा। और इस बार हम यहाँ पे डाटा भरेंगे, तो उसके लिए डाटा भरने के लिए हम लोग टी एच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टी डी लिखूँगा और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टी डी यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद से हमारा नेम के नीचे मैं लिख देता हूँ विजय कुमार, अपना ही नाम। उसके बाद से फिर इसे हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हमें लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा, कंट्रोल भी, ठीक है। तो नेम के नीचे मैंने लिख दिया नेम, क्लास के नीचे मैं यहाँ पे सेकंड में मैं क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, तो क्लास हमारा हो गया यहाँ पे 12th, ठीक है, 12th हो गया, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे एड्रेस के नीचे मैं यहाँ पे एड्रेस लिख दूंगा, तो मैं एड्रेस में यहाँ पे श्याल दे देता हूँ, ठीक है। तो हमारा श्याल हो गया। और उसके बाद से कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगा, तो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम टीडी भरेंगे, मतलब डाटा हम भर रहे हैं टेबल में, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 40416, ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल आर कर देंगे, तो देखिए हमारा टेबल में यहाँ पे नीचे में टीडी से यूज़ किया, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और उसका सरनेम मैंने टीडी से दिया, जबकि यहाँ पे टी एच दिया था, ठीक है। और ये जो रो क्रिएट हुआ वो टी आर से क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम टेबल को थोड़ा सा हाइट विथ प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे टेबल में, ठीक है। तो सबसे पहले HEIGST हाइट यूज़ करेंगे और हाइट मैं परसेंटेज में दे देता हूँ, आप चाहे तो पिक्सल में भी दे सकते हैं। तो इसको 40% हम यूज़ कर लेंगे और उसके बाद से हमारा यहाँ पे विथ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो विथ प्रोवाइड करने के लिए विथ लिखेंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं 50%, ठीक है। तो 40 और 50% हाइट विथ मैंने प्रोवाइड कर दिया, कंट्रोल आर करूँगा तो इस तरह से हमारा विथ यहाँ पे आप देखेंगे, तो इस तरह से हमारा विथ आ जा रहा है, क्लियर है ना। और उसके बाद से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ और सिमिलरली हम डाटा भरना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक टी आर लूँगा, यहाँ पे इंटर करता हूँ और यहाँ पे एक टी आर और लेंगे, टेबल इन रो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टी आर यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर हम फिर से एक डाटा भरेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे टी डी, ठीक है, टेबल इन डाटा भरने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश टी डी, ठीक है। और इसमें हम लिख देंगे नाम किसी को भी, है ना। तो मैं यहाँ पे मनोज कुमार लिख देता हूँ एक नाम, ठीक है। चूँकि हमने पहला हेडिंग में क्या देना है, तो नेम देना है, तो नेम एक दे दिया। और उसके बाद से इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल सी, उसके बाद से कंट्रोल भी पेस्ट कर लिया इस तरह से। और यहाँ पे दूसरा में हमें देना है, तो दूसरा में क्लास, एड्रेस और कॉन्टैक्ट देना है, तो यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ। तो मैं क्लास यहाँ पे दे दूँगा 11th क्लास, लाइक ऐसे। और उसके बाद से एड्रेस में मैं दे देता हूँ उरी मारी, ठीक है, उरी मारी। और यहाँ पे मैं दे दूँगा कॉन्टैक्ट में, लाइक हम डमी कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे इस तरह से हमने कोई भी डमी एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिए। कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पे सेकंड डाटा भी यहाँ पे फिलअप हो गया, ठीक है। तो ये टीडी के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप चाहे जितना डाटा फिलअप करना चाहे तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर लूँगा और एक और मैं टीडी लूँगा और इसे भी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नाम को चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने ये थर्ड डाटा हमें फिल करना है, यहाँ पे तीसरा हम डाटा यहाँ पे फिल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम टीडी में यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ और यहाँ पे हमारा नाम रहेगा अजय, ठीक है, अजय कुमार। सपोज ये अजय कुमार है और ये आपका
12th क्लास में है, ठीक है। और इनका एड्रेस जो है ये वरकुंडा है, ठीक है। तो ये वरकुंडा में इसका डिटेल्स हम भर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से आप कुछ चेंज कर दो, लाइक आप नहीं भी चेंज करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड में हम यहाँ पे रीता कुमारी रखते हैं, ठीक है, रीता कुमारी। और इनका जो क्लास है, लाइक हम 7th क्लास दे देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद से एड्रेस में हम यहाँ पे रामगढ़ कर देते हैं, ये रामगढ़ की है। तो इस तरह से हम डाटा फिलअप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ और कर देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे हम कंट्रोल आर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा डाटा यहाँ पे फिलअप हो चुका है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आप देखेंगे तो नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का मैं आपको यूज बता रहा हूँ, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सेल पैडिंग क्या बोलता है? सेल पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन द सेल एजेस ऑफ द सेल, है ना। तो सेल एजेस से आपका सेल का एजेस क्या होगा, वहाँ पे स्पेस होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सेल पैडिंग यूज करेंगे, तो हम टेबल में ही यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे टेबल में, ठीक है। और यहाँ पे हम आके सेल पैडिंग यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेल पैडिंग लिखते हैं, ठीक है, सेल पैडिंग। और सेल पैडिंग में हम यहाँ पे लाइक हम 30 दे देते हैं, इस तरह से इक्वल टू देंगे यहाँ पे सेल पैडिंग। टेबल का ही एट्रीब्यूट्स है, इसलिए टेबल टैग के अंदर ही यूज होगा। तो यहाँ पे हम 30px दे देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं तो अभी आप देखेंगे आपका डाटा इस प्रकार से। और सेल पैडिंग मैंने किया, कंट्रोल आर करेंगे तो इस तरह से हमारा देखिए सेल और इसके कंटेंट के बीच में इतना इतना स्पेस आ जाएगा सब में, ठीक है। उसके बाद से हम सेल स्पेसिंग का यूज करेंगे। तो क्या होगा कि सेल और ये जो सेल दिख रहा है, 2 सेल दिख रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये सेल और ये सेल है ना, तो इसके बीच का ये जो स्पेस दिख रहा है, इसके बीच में स्पेसिंग आ जाएगा, है ना। ये सेल और ये सेल के बीच में, 2 सेल के बीच में स्पेसिंग के लिए हम लोग सेल स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। तो लाइक हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे सेल स्पेसिंग का भी यूज़ आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल, ठीक है, सेल स्पेसिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप टेबल टैग लिख रहे हैं तो इसके लिए। तो यहाँ पे मैं सेल स्पेसिंग में लाइक हम दे देते हैं 20px, ठीक है। आप परसेंटेज में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए हमारा सेल स्पेसिंग इस प्रकार से आ गया, 2 सेल के बीच में गैपिंग 20px का हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसका से हम बॉर्डर, इस तरह से बॉर्डर टेबल का अगर हमें कलर करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे टेबल में ही। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे बॉर्डर कलर यूज कर लेंगे। तो उसके लिए हम बॉर्डर और इक्वल टू हम यहाँ पे कलर जो देना चाह रहे हैं, लाइक हम रेड देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर कलर रेड दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो हमारा बॉर्डर है जो टेबल का, वो हमारा रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोडिंग शायद गलत लिखा है, बॉर्डर कलर मैं यूज नहीं किया हूँ, सिर्फ बॉर्डर रेड दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर कलर इक्वल टू मैं लिखूंगा रेड, ठीक है। सेव करता हूँ इसको, और भी हमारा जो बॉर्डर कलर होगा वो देखिएगा तो आपका देखिए यहाँ पे रेड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद से आप किसी रो को क्रिएट करना चाहते हैं या फिर पूरे टेबल को आप कलर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बीजी कलर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बीजी कलर, ठीक है। तो बीजी कलर यहाँ पे यूज़ करते हैं। बीजी कलर इक्वल टू लाइक आप कोई भी कलर दे सकते हैं, लाइक मैं येलो देना चाहता हूँ तो येलो दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद से यहाँ पे कंट्रोल आर करूँगा तो देखिए टेबल का जो कलर है पूरा वो आपका येलो हो गया। इसी तरह से आप टेबल का बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, मतलब इमेज यहाँ पे आप लगा सकते हैं टेबल में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे बीजी कलर जगह पे आपको बैकग्राउंड लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं और बैकग्राउंड में बीजी कलर में आप यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने टेबल को कलर करना आपको बताया यहाँ पे बीजी कलर के माध्यम से, ठीक है। इसी तरह से आप इस पे इमेज लगाना चाहते हैं टेबल में तो इसके लिए आपको यूज करना होगा बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड लिखिए और सबसे पहले बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड है ना, और बैकग्राउंड में स्पेस देके यहाँ पे आप उसका प्रोवाइड कर देंगे बैकग्राउंड में इमेज का। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका कोड जहाँ लिख रहे हैं वहीं पे होना चाहिए। तो लाइक मैं यहाँ पे कोई एक इमेज ले लेता हूँ जिससे ये हमारा
लाइक हमारा ये दिवाली वाला जैसे हमारा इमेज है, तो ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ पे हमारा दीपावली है और उसके बाद से हम इसको कॉपी कर लेते हैं नेम को। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देंगे उस इमेज का नाम और डॉट लगा के हम यहाँ पे देखेंगे तो एक्सटेंशन हमारा जो है, तो एक्सटेंशन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जो भी एक्सटेंशन है आप एक्सटेंशन को आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जो भी हमारा इमेज है, देखिए हमारा दीपावली इमेज का नाम हो गया और डॉट ये हमारा उसका टाइप हो गया .WEBB है ना। कंट्रोल S करते हैं और उसके बाद से हम यहाँ पे आ जाएंगे और कंट्रोल R कर देंगे। तो देखिए हमारा इस तरह से बैकग्राउंड इसमें हमारा लग गया। ठीक है, उसके बाद से अगर आप इसमें जो कंटेंट था वो हमारा ब्लैक है, तो इस बैकग्राउंड के वजह से ब्लैक के कारण से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, TR का यूज़ करेंगे और TR में हम यहाँ पे फॉन्ट कलर वाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हम आके TR यूज़ कर लेंगे एक में, और यहाँ पे हम स्टाइल भी लगा सकते हैं या फिर स्टाइल के माध्यम से ही आप यूज़ कर लीजिए। तो स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे हम कलर इसका जो कर देंगे, फॉन्ट कलर सिर्फ यूज़ कीजिएगा, है ना। आपको स्टाइल में पढ़ा दिया हूँ, तो स्टाइल में कलर आप कर दीजिए यहाँ पे वाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम वाइट करेंगे, कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल R करेंगे, तो देखिए हमारा जो कलर है वो हमारा वाइट हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम सब में कलर वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे स्टाइल को। ठीक है, और जहाँ जहाँ भी हमने TR लिया है उसको सबको वाइट कर देंगे। तो एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, और एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद से हम यहाँ पे भी यूज़ किए तो कंट्रोल V कर देते हैं, यहाँ पे भी स्टाइल। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल V कर देंगे वाइट, और यहाँ पे भी हमने कंट्रोल V कर देना है, और उसके बाद से लास्ट हमारा यहाँ पे भी कंट्रोल V। ठीक है, तो हमने जितना भी TR लिया है सबको वाइट कर दिया। तो आप यहाँ पे हम आ जाएंगे फ्रंटेड पे, कंट्रोल R करेंगे तो देखेंगे हमारा इस तरह से। यहाँ पे देखिए मैंने TR यूज़ नहीं किया है इसमें, तो इसको हम देख लेते हैं। और यहाँ पे भी हमें TR यूज़ करना है, तो यहाँ पे किसमें यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश में दे दिया है, इस वजह से वहाँ पे वो कलर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे कंट्रोल X करते हैं और यहाँ पे आके स्पेस देके हम कंट्रोल V कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने कलर अप्लाई कर लिया। अब सारे टेबल में जो भी TR है वहाँ पे आपको सारा वाइट मिल जाएगा टेक्स्ट इस प्रकार से, लाइक। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर अलग हो जाए, जैसे ये रो है जो नेम क्लास हीडर, इस तरह से इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहीं पे इसका BG कलर यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको डबल सेमीकोलन से यहाँ पे टर्मिनेट होगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले रो पे ये जो टेबल हीडर लिया है यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारा सेमीकोलन होगा और यहाँ पे हम यूज करेंगे BG कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम BG कलर लिखते हैं, BG कलर, और सच एज हम कर देंगे, सॉरी, BG कलर आपको स्टाइल में नहीं, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर लिखना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देंगे कलर, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं लाइक करना चाहता हूँ ब्लैक है हमारा। यहाँ पे देखिए हमारा जो है ब्लैक है, और ये हम कौन सा, तो येलो दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा येलो दे देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड होगा इसका येलो हो जाएगा। कंट्रोल S कीजिए और यहाँ पे कंट्रोल R कीजिए, तो देखिए बैकग्राउंड जो हो गया हमारा यहाँ पे रेड हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप जिसमें भी स्टाइल लगाना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें लाइक आप यहाँ पे लास्ट वाला में आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आप कंट्रोल V करेंगे और इसका कलर मैं लाइक रेड कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी आपका कलर चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड में। ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल R करूँगा, तो देखिए हमारा इस तरह से यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है क्या कि मैं ये TR है हमारा, ये भी TR है, तो मैंने इसमें TR में बैकग्राउंड कलर, यानी मैंने बैकग्राउंड कलर इसका येलो कर दिया और इसका बैकग्राउंड कलर इस TR का मैंने रेड कर दिया। इसी तरह से और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, लाइक अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग करना है, लाइक और भी कुछ आप करना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं एक और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे
बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप रख लेंगे ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेबल में आपको टीआर में ये कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेव करता हूँ और उसके बाद से यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए हमारा इसका कलर जो है वो हमारा ग्रीन हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से सिमिलरली आप यूज़ कर सकते हैं टेबल में। तो लाइक मैं सबका कलर चेंज ही कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर लूँगा और इसका जो कलर है मैं लाइक हम यहाँ पे ब्लू रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने ब्लू रख दिया। ठीक है, कंट्रोल एस करूँगा और उसके बाद से यहाँ पे आके मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो देखिए इसका कलर जो है ये हमारा ब्लू हो गया। ठीक है, और इसमें जो कलर रखेंगे तो इसमें हम अगर कोई कलर रख देते हैं तो इसमें भी चलिए हम रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल में काम कर सकते हैं। और उसके बाद से अगर आप मान लीजिए इंडिविजुअल किसी टेबल को इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर इस सेल का चेंज करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से करेंगे तो चलिए उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे टी डी मैंने लिया है या फिर टी एच लिया है। ठीक है, तो इस टी एच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे और कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोडिंग में जो हमने लिया है यहाँ पे टी एच। ठीक है, तो इसके अंदर अप्लाई करेंगे स्टाइल टैग। ठीक है, तो एस टी वाई एल ई स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे डबल कोस्ट और यहाँ पे हम कलर कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपको यूज़ करना होगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर सच एज हमारा लाइक रेड दे देते हैं ना, तो रेड करना चाहते हैं तो रेड दे देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना तो टी एच में हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, चूंकि नेम में जो नेम लिखा हुआ है हमारा हीडर वहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए तो रेड हो जाए, उसके लिए मैं स्टाइल यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए हमारा इंडिविजुअल सेल यहाँ पे जो है वो हमारा कलर हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी का भी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, अगर इस टेबल में ही फ़ॉन्ट का चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, टी आर में आप जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज़ मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो जहाँ पे बैकग्राउंड ब्लू है, ठीक है, इसका मैं कलर फ़ॉन्ट कलर में चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट और उसके बाद से हमारा फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ सच एज हम करते हैं लाइक फ़ॉन्ट साइज़ हम रख देते हैं 40 px। ठीक है, तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, एक सेल पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा हो गया। ठीक है, अगर आप कलर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, किसी स्पेशल कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर पूरा टी आर का चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको टी आर में ही कलर जो है फ़ॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारे में फ़ॉन्ट कलर वाइट ही रखा है। लाइक यहाँ पे अगर आप चाहें तो अलग कलर आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी स्पेशल जैसे सेल में अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं, लाइक आप कॉन्टैक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट का अगर सिर्फ कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप जो टी एच जहाँ कॉन्टैक्ट आप लिखे हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा इस पर आप अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आप स्टाइल लगा देंगे। ठीक है, तो स्टाइल इंडिविजुअली आपको लगाना पड़ेगा और इसमें स्टाइल लगाना है तो मुझे कलर चेंज करना है ना, तो स्टाइल यहाँ पे हम कलर यूज़ करेंगे। कलर सच एज हमारा हो जाएगा लाइक हम ब्लैक रखना चाहते हैं ना तो यहाँ पे हम ब्लैक दे दिए और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, कॉन्टैक्ट का जो कलर है वाइट था हमारा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, कंट्रोल आर करता हूँ तो ये हमारा ब्लैक हो गया। तो इस तरह से टेबल के साथ में आप चीज़ें कर सकते हैं HTML के माध्यम से। बेसिक इतना ही आप कर सकते हैं और आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CSS अप्लाई करना होगा। तो आज का वीडियोज़ आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।